नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज कक्षा 10 विषय हिंदी को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हमारे कक्षा 10 की किताब है क्षितिज भाग 2, जिसमें मैंने गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है अपना नेताजी का चश्मा। तो अब मेरे आगे के वीडियो में मैंने नेताजी का चश्मा कहानी की चर्चा की थी, जिसमें नेताजी का चश्मा हवलदार साहब के बारे में कुछ ऐसी बात वहाँ हमें पता चली कि जैसे चौराहे पर नगर पालिका कुछ ना कुछ काम किया करती थी, जिसमें कहीं सड़कें पक्की करवा दी, कहीं पेशाब घर बनवा दिए, कहीं कबूतरों को रहने के लिए छतरियाँ बनवा दी। तो इसी तरह नगर पालिका जो थी कुछ ना कुछ काम किया करती थी। तो उसी तरह ये सब चीज़ें देखकर हवलदार साहब के मन में कई सवाल पैदा होते थे कि जब उन्होंने देखा कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति जो है वो वहाँ रहने वाले नागरिकों ने बनवाई है, तो उसे देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और कौतुकपूर्वक उसे देखने लगे। तो इस कहानी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहानी की आगे चर्चा करूँगी। तो नेताजी का चश्मा जो है मित्रों, हमने जहाँ तक अभी कहानी देखी है उससे आगे भी हमें कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और उससे हमें देशभक्ति क्या है वो जानने को भी मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमने नेताजी का चश्मा पाठ में हवलदार साहब के बारे में देखा कि वो अक्सर हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में वो कस्बे से गुजरते थे। देखा था कि कस्बे से गुजरते वो काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना होता था, तो कस्बा बहुत ही कैसा था, कच्चा बना हुआ था, जहाँ सिर्फ एक ही बाज़ार था, एक नगर पालिका थी जो कई काम करवाती थी। तो ऐसे मित्रों, यहाँ पर हमने हवलदार साहब के बारे में देखा, नगर पालिका के बारे में देखा और वहाँ चौराहे पर बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उसके बारे में भी देखा। और हमने देखा था कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो अपनी देशभक्ति जताने के लिए क्या करता था, नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर अपने ही चश्मे क्या करता था, नेताजी को पहना देता था। तो जब भी कोई ग्राहक आता था तब वो क्या करता, जब भी कोई ग्राहक अगर नेताजी पर पहना हुआ जो चश्मा था ऐसे ही चश्मे अक्सर मांगे, तो वो क्या करता था कि नेताजी का जो चश्मा उस पर पहना हुआ रहता था वो चश्मा उतारकर वो ग्राहक को दे देता और उस मूर्ति पर क्या करता, दूसरा चश्मा पहना देता। तो मित्रों, यहाँ पर हमने देखा था कि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की बनी हुई थी। नेताजी उसमें कैसे लग रहे थे, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मूर्ति कैसी थी, तो बस्ट और सुंदर थी। मूर्ति को देखते ही हमें कौन से सूत्र याद आते हैं, तो ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्व का है कि मूर्ति को देखते ही कौन से 2 सूत्र याद आते हैं, तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। तो इसी तरह यहाँ पर हमने आगे देखा था कि हवलदार साहब जब पहली बार मूर्ति को देखते हैं तो पान खाने के लिए रुके और उस मूर्ति को देखने लगे। तो हवलदार साहब ने जब मूर्ति को पहली बार देखा तब उस मूर्ति के बारे में ही जीप में बैठे बैठे सोचते रहे और क्या सोचा कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की आजकल क्या बना रखा है, देशभक्ति को मजाक बना रखा है। तो इसी तरह आगे हमने देखा था कि यहाँ पान वाले का भी हमने चरित्र देखा था कि पान वाला खुद कैसा लगता था। तो पान वाले खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी और फिर उसने क्या किया, हवलदार साहब का जो प्रश्न था कि यह जो चश्मा है वो कौन बदलता रहता था, तो उसने जवाब दिया कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो बदलता रहता है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ अंत में देखा था कि पान वाले को दूसरा मुंह पान में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी। यहाँ मैंने बताया था आपको कि पीक यानी जो थूक है वो थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया होगा। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है हवलदार साहब ने क्या पूछा था पान वाले को कि नेताजी की पूरी मूर्ति जो थी किससे बनी हुई थी, संगमरमर से।
तो संगमरमर से बनी हुई उस मूर्ति का चश्मा जो है वो क्यों संगमरमर का नहीं बना। तो आगे देखते हैं कि पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी कि पान वाला तो कैसा था, बहुत ही खुश मिजाजी था कि कैप्टन चश्मे वाला वो जो करता था उसे मजाक समझता था। और संगमरमर की जो नेताजी की मूर्ति जो किसने बनाई थी, तो यह प्रश्न भी विद्यार्थी मित्रों आपको याद रखना है कि वहाँ जो कस्बे के अंदर इकलौती हाई स्कूल के तो वह मूर्ति किसने बनाई थी, तो वहाँ कस्बे के अंदर रहते हुए कस्बे के अंदर जो हाई स्कूल थी, इकलौती हाई स्कूल के इकलौते जो ड्राइंग मास्टर थे, उन्होंने यह संगमरमर की नेताजी की मूर्ति बनाई थी। परंतु वो मास्टर जो था वो क्या भूल गया, तो नेताजी का जो चश्मा था संगमरमर का बनाना भूल गया। परंतु जो पान वाला था वो तो इसे मजाक में ले रहा था, परंतु हालदार साहब जो थे वो इस बात को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरतापूर्वक ले रहे थे। और उन्होंने क्या कहा कि हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित यानी दुखी करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल जो है वो कौन था, तो नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कस्बे के अंदर कितने स्कूल थे, तो 2 स्कूल थे, जिसमें एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। तो इसी तरह यहाँ याद रखना है कि मूर्ति बनाने वाला कौन था, तो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। यानी उन्होंने वादा किया होगा कि 1 महीने में यह मूर्ति तैयार हो जाएगी। तो उसी तरह जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या किया होगा, शायद तक चश्मा बनाना भूल गए होंगे। आगे देखते हैं। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। पारदर्शी चश्मा यानी कि जो आर पार दिख सके। तो चश्मा कैसा होता है, जो उसके जो बीच के कांच होते हैं उसमें आर पार देख सकते हैं। फ्रेम भले ही उसका संगमरमर का बना देता, पर बीच का कांच कहाँ से लाता। तो इसी तरह यह सोचकर उसने शायद तक चश्मा नहीं बनाया हो। तो इसी तरह हालदार साहब ये सारे जो तर्क है वो अपने मन में सोच रहे थे। तो कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। तो यहाँ पर ये सारे तर्क जो है हवलदार साहब अपने मन में सब सोच रहे थे। तो कांच वाला या तो फिर वो जो पारदर्शी चश्मा जो है वो शायद तक मोतीलाल जो है चश्मे वाला वो नहीं बना पाया होगा। आगे देखते हैं कि या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। यानी कि वो अपना जो सिर है वो कैप्टन चश्मे वाले की ओर मुड़ाकर क्या कर दिए, जीप में आगे निकल लिए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। यानी चश्मे वाला जो था वो पैर से एक तो अपाहिज था, वो हमें आगे जानने को मिलेगा। तो कैप्टन चश्मे वाला जो है क्या वो देशभक्त है, वाकई ही वो फौजी में रह चुका है, या तो फिर वो नेताजी का साथी है, या तो नेताजी से वो मिल चुका है। तो ऐसे सारे तर्क वो पान वाले को पूछने लगे। या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। तो यह सारे प्रश्न वो किसको पूछते हैं, पान वाले को पूछते हैं, क्योंकि पान वाला वो कैप्टन चश्मे वाले की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई
और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में। यानी कि हमें देखते हैं कि पान वाला जो है वो बहुत ही खुश मिजाजी और बिना किसी चिंता के, बिना किसी दुखी हुए वो एकदम मस्त मौला आदमी था। तो इसीलिए उसने हालदार साहब के प्रश्न का क्या उत्तर दिया कि वो लंगड़ा क्या फ़ौज में जाएगा। यानी कि वो तो पैर से कैसा है, अपाहिज है, अगर वो फ़ौज में होता तो आज यहाँ नहीं होता। तो इसी तरह वो क्या कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो इसी तरह पान वाला जो है हालदार साहब को बहुत ही गलत तरीके से जवाब देता है और कैप्टन चश्मे वाले की ओर इशारा करते हुए वो हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाले से मिलने को कहता है। तो आगे देखते हैं, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। यानी पान वाला जो है वो कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति को जरा सा भी महसूस न करते हुए बल्कि उसका क्या करता है, तो कैप्टन चश्मे वाला जो है उसका मजाक बनाकर रखा हुआ था। तो यह हालदार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। तो मित्रों, अवाक का अर्थ होता है बिल्कुल बोले बिना या बिल्कुल बोले बिना रह जाना। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले का वर्णन कीजिए। इस तरह का अगर प्रश्न आए तो आपको इस तरह लिखना है कि वह कैसा था दिखने में। तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर क्या था उसके, गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा था। एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। तो इसी तरह कैप्टन चश्मे वाले का वर्णन आपको करना है। आगे देखते हैं, हवलदार साहब ये सब देखकर क्या हो गए, चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि वो जीप लेकर हवलदार साहब अपना समय पान वाले की दुकान पर बिता रहे थे। तो इस वजह से ड्राइवर भी क्या हो रहा था, बेचैन हो रहा था। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो मित्रों, यहाँ किताब में हमें ये पिक्चर जो दिया है, चित्र दिया है, उसमें दिख रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ मूर्ति दी गई है और कैप्टन चश्मे वाले का चित्र भी है जो एक पैर से कैसा है, अपाहिज है और उसके पास बांस पर टंगी हुई काफ़ी सारे चश्मों की एक फ्रेम भी है। तो यहाँ पर वो चश्मे भी पहना रहा है नेताजी को। तो इसी तरह आगे देखते हैं कि 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। तो इसी तरह कांच के ये चश्मे के जो ये प्रकार है वो भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसी तरह चश्मे के प्रकार भी यहाँ आपको याद रखने हैं कि किस किस तरह के चश्मे कैप्टन चश्मे वाले के पास दिखाई देते थे। आगे देखते हैं, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। तो ये जो कैप्टन चश्मे वाला था उसकी जो देशभक्ति थी अपने मन के अंदर, तो वो अपनी देशभक्ति के कारण वो नेताजी की आंखों पर कभी भी बिना चश्मे के रहने देता नहीं था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। तो हवलदार साहब लगातार 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे जहां उन्होंने एक आदत सी पड़ गई थी कि रोज़ जाते जाते उस नेताजी की मूर्ति को देखना। तो वो जितनी बार देखते थे उतनी बार वहाँ कोई ना कोई अलग चश्मा उन्हें दिखता ज़रूर था। आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक बार क्या हुआ
कि उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो यह सब देखकर हालदार साहब को बहुत ही कौतुक हुआ और वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह सब ऐसा क्यों, कि नेताजी की मूर्ति पर जहां एक दिन भी बिना चश्मे के वो मूर्ति नहीं दिखी, आज वो मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो यहाँ मित्रों हमें पता चलता है कि जब तक कैप्टन वाला जिंदा था तब तक नेताजी की मूर्ति पर रोज़ बरोज या तो एक ना एक दिन वो चश्मे बदलते रहता था, क्योंकि उसके ग्राहक जो थे वो नेताजी पर लगे हुए चश्मे ही मांगते थे अक्सर। तो वो नेताजी पर नतमस्तक करते हुए उनसे माफ़ी मांगते हुए चश्मा उतारता और दूसरा चश्मा उस पर चढ़ा देता। परंतु यहाँ पर पान वाले ने क्या जवाब दिया कि कैप्टन मर गया, यानी कैप्टन के मर जाने से नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा रोज़ लगा रहता था वो चश्मा अब लगा हुआ नहीं है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। तो आगे देखते हैं कि और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, यानी कि ये सब सोचकर हालदार साहब को भी क्या हुआ, बहुत दुख हुआ कि वह एक तो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पूछ नहीं पाए। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। यानी जब तक कैप्टन चश्मे वाला था तब एक ना एक चश्मा उसकी आंखों पर, नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ रहता था, पर कैप्टन के मर जाने से उस नेताजी की मूर्ति पर अब चश्मा होना मुमकिन ही नहीं था। तो इसी तरह यह सब सोचते हुए हालदार साहब वहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया था। तो उन्होंने सोचा कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। सोचा आज वहाँ रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, यानी कि जब जैसे ही चौराहा आया और हालदार साहब वहाँ से रुके और उन्होंने आदत से जो मजबूर हो गए थे, 2 साल से वो लगातार उस मूर्ति को देखते आ रहे थे, तो उनकी आंखें उस मूर्ति पर चली गई। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो ज़ोर से चीखे और बोला कि जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग भी देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन यानी कि सावधान की स्थिति में खड़े हो गए। अब क्या देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना, सरकंडा यानी कि जो एक पेंसिल से या पेन से बना हुआ गोल तो बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, यानी कि किताबों में जैसे बच्चे बनाते हैं ना गोल करके, तो उसी तरह एक चश्मा उनकी आंखों पर बना हुआ था। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो यहाँ ये पाठ जो है, ये कहानी जो है नेताजी का चश्मा, वो ख़त्म होती है और जिसमें हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो समझते हैं देश के अंदर सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही तो देश में सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही देशभक्ति दिखाने में या देश को आगे बढ़ाने में, देश को जागरूक करने में वही अक्सर अपना योगदान देते हैं, तो ये सब गलत है। तो कैप्टन के मर जाने से हमें पता चलता है, तो कैप्टन के मर जाने के बाद भी उन्होंने क्या देखा कि वहाँ रहने वाले, कस्बे के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कुछ बच्चों ने क्या किया, नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे से गोल, तो
कुछ बच्चों ने कस्बे के अंदर से क्या देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से एक गोल बना दिया और चश्मा वहाँ पर रखा हुआ था, जैसे छोटे छोटे बच्चे चश्मा बनाते हैं उसी तरह। तो यह सब देखकर हालदार साहब का मन जो है वो कैसा हो गया, भावुक हो गया, और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, यानी कि वह रो पड़े। तो यहाँ पर इस पाठ के अंदर स्वयं प्रकाश जी नेताजी का चश्मा यानी कि देशभक्ति और देश प्रेम की बात को एक बहुत ही बखूबी रीति से यहाँ प्रकाशित करते हैं। तो इसी तरह यहाँ चैप्टर जो है वो पूरा होता है। और विद्यार्थी मित्रों, नीचे जो प्रश्न अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं तो वो प्रश्न आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं, और सभी प्रश्न को बारी बारी से एक छोटे छोटे एक एक वाक्य के प्रश्न भी आपको बनाकर इसमें लिखने होंगे। तो यहाँ पर यह चैप्टर जो है, ये कहानी जो है समाप्त होती है। आभार।